हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपको और मुझे जीवित उसने रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। जगत भर में परमेश्वर की बातों को फैलाने के लिए आपका और मेरा जो गुण है वो अच्छी रीति से फैलाने के लिए दिया गया है। हालांकि मिक्सिंग करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कभी डांटना भी पड़ता है और कभी कड़वा भी बोलना पड़ता है। हालांकि आपको और मुझे प्यार करना चाहिए लोगों के साथ में, क्योंकि आत्मा के फल में अगर आप देखते हैं तो पहला प्रेम आता है और आगे भलाई की ओर आपको बढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। हालांकि कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि आप बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हमारे संदेश के ऊपर संदेश आप सुनते चले जा रहे हैं और कई जगह हम चर्चों में जाते हैं, कई सेवकों को और विश्वासियों को हम गलतियां बताकर सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें बुलाया और वहां पर कलीसिया में कुछ गलतियां सुधारने के लिए हमें इस्तेमाल किया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन में से हम देखेंगे नीति वचन 4 का 10 वचन देख लेते हैं। यहां पर लिखा है, मेरे पुत्र, यानी कि सुलेमान की ओर से हम कुछ बातें सुन रहे हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मतलब मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, यानी कि बातें सुनकर ग्रहण करना चाहिए। हालांकि बातें सुनकर फालतू रीति से उसे बेकार में नहीं डाल देना चाहिए, बल्कि उन बातों को सुनते हुए आगे की ओर अगर आप बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे। क्या रहेंगे? अच्छी बातों को अगर आप और मैं लागू करते चले जाएंगे तो बहुत वर्ष तक जिंदा भी रहेंगे और बहुत वर्ष तक हम अच्छे कार्य को कर पाएंगे और दूसरों को लगातार आगे की ओर हम बढ़ाते चले जाएंगे प्रभु के अनुग्रह में। साथ ही साथ आगे और एक बात बताना चाहता हूं, शिक्षा को पकड़े रहना है। शिक्षा को अगर हम पकड़े रहेंगे तो क्या होगा वहां पर, है ना, छोड़ना भी नहीं चाहिए। शिक्षा को छोड़ना नहीं चाहिए और शिक्षा जो है आपकी और मेरी रक्षा करेगा। शिक्षा आपके लिए, मेरे लिए एक लाभदायक है और वह शिक्षा आपको जीवन भी दिलाएगी, यानी कि जीवन तक पहुंचने में आपकी सहायता हो सकती है। हालांकि हम जीवन को अपना बोल सकते हैं। शिक्षा अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, बातों को प्राप्त कर लेते हैं, बातों को ग्रहण कर लेते हैं, तो उन बातों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम आगे की ओर जीवन तक पहुंचने में सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। जैसे कि नीति वचन 4 का 13 में आप देख सकते हैं इन बातों को। और आगे एक और बात आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है और अनुग्रह के कारण आपको उद्धार मिला है। अगर यीशु मसीह आपके ऊपर अनुग्रह नहीं करते, प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह नहीं करते, तो आप जीवन के वृक्ष तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है और जीवन के वृक्ष से आपको फल मिलते चले जा रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बताना चाहता हूं, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। भले आप गरीब, आप अमीर है, कोई बात नहीं, जैसे भी है उसी कंडीशन में आप अच्छे हैं प्रभु के लिए। जैसे कि आगे लिखा है, आगे देखते हैं नीति वचन उसका 4 का 20 में लिखा गया, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यानी कि वचन को ध्यान धर के सुनना चाहिए, अनसुनवाई नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सुनते तो है बल्कि ध्यान नहीं देते हैं, उनके विचारे कहीं और चले जाते हैं। उनकी आंखों के ऊपर हम ऐसे ऐसे हिलाकर देखते हैं, हाथ हिलाते हैं या फिर ऐसे उन्हें इशारा करते, फिर भी उन्हें पता नहीं चलता कि हम उनके आंखों के ऊपर क्या घुमा रहे हैं या फिर सामने की ओर क्या हम कर रहे हैं, नजर नहीं आता, क्योंकि उनकी ख्यालें कहीं और रहती है। जैसे कि कई लोग सेवा में बैठे रहते हैं या फिर आराधना स्तुति में बैठे रहते हैं, वचनों के ऊपर ध्यान देते रहते हैं, तो वहां पर ध्यान इनका कहीं और है ना, आत्मा कहीं और भटक रही है। आपको ध्यान देना चाहिए। आत्मा और सच्चाई के साथ अगर आप बैठे हैं, सेवा में बैठे हैं, आराधना में बैठे हैं या फिर वहां ध्यान लगा रहे हैं, तो आपको आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। आपको क्या ख्याल है, आपको क्या नजर अंदाजा हो रहा है? आइए हम अगली बातों की ओर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे की ओर हम आपको
ख्यालातों के हिसाब से आगे ले जाना चाहते हैं। आइए हम कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आप सबसे प्यार करता और प्यार के खातिर एक दूसरे के द्वारा आपको आगे की ओर बढ़ा रहा है। और जैसे कि आप लगातार अलग अलग वचन और अलग अलग प्रचारक लोगों के द्वारा सुनते चले जा रहे हैं, जैसे कि बहुत अच्छे रीति से प्रचारक आज संसार भर में उठ खड़े हुए हैं और कुछ लोग झूठे भविष्यवक्ता है जो अपने आप को सेवक सेविका कहलाने के लिए बहुत कुछ योजनाएं बनाते चले जा रहे हैं। कुछ पैसों के खातिर हो रहा है, बल्कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों के द्वारा आगे बढ़ना है। कोई भी प्रकार के लालचों में बिल्कुल नहीं आना होगा। आइए आगे की ओर हम देखते हैं, जैसे कि लिखा है एफिसियों 2 का 10 वचन हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किए हैं। आप और मैं किस में सृजे गए हैं, किस में बनाए गए हैं? मसीह यीशु में हम बनाए गए हैं और उसी के हम लोग हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। उन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। हालेलुया। आप और मैं मसीह यीशु में सृजे गए, उसने इसीलिए आपको और मुझे बनाया है। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया आपको और मुझे। यीशु मसीह आपको और मुझे बनाकर आगे की ओर ले जाता है और वो आपके भविष्य के लिए जो काम करने के लिए उसने तैयार किए हैं, उन सभी कामों को अच्छी रीति से आपको और मुझे करना होगा। लोगों को उद्धार के जगह तक ले जाना है, छुटकारे तक लोगों को पहुंचाना है, छुटकारे का मार्ग लोगों को दिखाना है, सही और गलत क्या है लोगों को पहचान देना है। ये है आपका और मेरा काम। और ये एक काम की भला काम करना, किसी को सही मार्गदर्शन में ले जाना, किसी को बुरे कामों से छुड़ाकर सही कामों में लगाना, यही तो काम आपके लिए मेरे लिए सौंपा गया है। यीशु मसीह का काम करना, यीशु मसीह का प्रचार करना, ये भले काम है। यीशु मसीह ने भला किया, किसी का बुरा नहीं किया। जिन लोगों ने यीशु मसीह के साथ में बुरा किया, उनका उसने भला करके दिखाया। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके साथ बुरा करने वाले का आप बुरा कर दोगे? यह बिल्कुल नहीं। हालांकि यह ऑर्डर नहीं मिला है, आपको इजाजत ये मिला है कि बुरे करने वालों के साथ भला करें, उनके सिर के ऊपर अंगारों का ढेर कर दे, यानी कि भलाइयों का ढेर। समझ में आता है कि नहीं आता? समझ में आता होगा तो आगे की ओर इस वीडियो को बढ़ाने के लिए कोशिश करें। जैसे कि हम बीते हुए दिनों में कई लोगों को हमने डांटा और विरोधियों का सामना किया और मसीह लोगों को स्वतंत्र रीति से सेवकाई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमने सहयोग किया। और अभी देखो, जिन लोगों का हमने सहयोग किया है वो सारे लोग भाग गए। क्या आज मेरे साथ है? बिल्कुल नहीं। वो लोग आज मेरे साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हजारों लोगों को मेरे साथ किया है और नए नए लोगों को आते हैं जाते हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है, लेकिन आपको हम कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। आओ आपकी मर्जी, जाओ आपकी मर्जी, लेकिन परमेश्वर की मर्जी जरूर पूरी करो। और परमेश्वर ने जो कहा है उस बात को पूरा जरूर करें, चाहे आप किसी के साथ में जुड़कर सेवकाइया करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, लेकिन परमेश्वर के वचन को और प्रभु के प्यार को बढ़ाने में आप जरूर कामयाबी महसूस करें। ऐसा ही हम चाहते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए भले काम तैयार किए हैं, उन सबको ढूंढिए और उनको निभाइए। प्रैक्टिकल रूप से करने के लिए कोशिश करें। आजकल संसार भर में क्या हो रहा है? पैसों के कारण लोग भागते चले जा रहे हैं, धन दौलत के कारण मंडलिया कलिसिया में भाग होता चला जा रहा है, एक दूसरे की बुराइयों के ऊपर बुराइयां होता चला जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन खासकर एक बात बोलूं आपको, शैतान ने कब्जा कर लिया है मंडलियों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर लिया है। कहीं तो फंस गया है, कहीं तो आजाद है। और साथ ही साथ आपको यह भी कहना चाहता हूं, शैतान के पास भी समय कम है और आपके पास और मेरे पास भी समय कम है, क्योंकि हमें
काम को झड़प लेना चाहिए, थोड़ा झड़प लेना चाहिए। सोते मत रहिए, हाथ के ऊपर हाथ और छाती के ऊपर हाथ रखकर मत लेटे रहिए। आपका सोने का काम नहीं, आपको जागने की आवश्यकता है। आगे की ओर बढ़िए। मेरे साथ बहुत से ऐसे सेवक सेविका बातचीत करते हैं, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने मुझे सिखाने के लिए भी कोशिश की है। उन सभी का धन्यवाद हो कि आप हमारा भला सोचते हैं और आगे की ओर सुधारा भी करना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और लगातार मैं ये भी चाहता हूँ कलीसिया में सुधार होना चाहिए, वचन के अनुसार सारी बातचीत होना चाहिए, बल्कि संसार के साथ मैचिंग होकर बाइबल का प्रचार आपको बिल्कुल नहीं करना होगा। प्रभु ने जो किया है सो किया है, वो करना है। आइए हम दूसरी वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए हम चाहते हैं कि आपसे विदाई ले लेते हैं और दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप जरूर इंतजार करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, आपके दोस्त यारों तक पहुंचाइए। आपके हो सकते हैं दुश्मन होंगे, वहां तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि इन बातों के द्वारा कुछ लोगों को फर्क आ जाए, सुधार आ जाए। और एक बात ये बोलना चाहता हूं, सेवक सेविका हो कोई भी हो, धार्मिक प्रचार यीशु मसीह के पवित्र वचनों को बांटते हैं। इन वचनों के साथ गद्दारी ना करें, कई मसीह भाइयों बहनों के साथ लूटपाट ना करें, झूठ ना बोलें और किसी को गुमराह ना करें। ओके मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दें। धन्यवाद करते हैं। दूसरी वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले विराम कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।